दुष्ट लोग अगर समझाने से समझ जाते तो यकीन मानिए कभी महाभारत ना होता। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार अपनाना पड़ता है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट मनुष्य समझ जाते तो फिर कभी महाभारत नहीं होता। जो मनुष्य सदैव अपने मन पे नियंत्रण रखता है, मनुष्य का मन चंचल रहता है। अर्थात इसलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस मन की चंचलता मनुष्य को पथभ्रष्ट और अपने मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, वह धीरे धीरे स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा हंसता बोलता रहता है, अगर वह चुप हो जाए तो मान लीजिए कि वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप हो जाए, गुमसुम हो जाए, उदास रहने लगे, तो समझिए उनके हृदय में बहुत अधिक पीड़ा है और उस पीड़ा ने उस मनुष्य को कमज़ोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े से भी धन में बहुत ही सुखी रहता है। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राप्त करने में बरसों की मेहनत लग जाती है, फिर भी वह प्राप्त नहीं होता। भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसों को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसीलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लीजिए, लेकिन भरोसे को कभी टूटने नहीं दीजिए। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम में वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करिए। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है कि जितना तुमने मांगा उससे अधिक देने वाले हों। अगर किसी लक्ष्य या खुशी की प्राप्ति के लिए लंबा समय लग रहा है तो हमें उदास नहीं होना चाहिए। हमें अपनी भरोसा, अपनी उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहिए। प्रतीक्षा की जो अवधि होती है ना, बहुत ही लंबी होती है, लेकिन सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलती है। इसलिए हमें अपने कर्म पर अडिग रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए ईश्वर पर कि अगर वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो कर्म की फल भी अवश्य देंगे। जो लोग जीवन को भूत, भविष्य और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें सावधान होना चाहिए। जीवन का अर्थ ना तो भूत है ना ही भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान है। हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और इसका पूरी तरह से आनंद लेना चाहिए। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंदपूर्वक बनाइए, निस्वार्थ कर्म करिए और अपने जीवन में अपनाइए भी। जो विधाता का लेख होता है ना, उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं, तो फिर मनुष्य क्या चीज़ है। जिस प्रकार राधा ने कृष्ण के निश्चल स्वभाव में प्रेम करती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मिणी का साथ लिखा था, जिसे भगवान स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके, तो फिर मनुष्य क्या चीज़ है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। इसलिए क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है।
क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है और विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में चला जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव हमें बचना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। अतः संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। सुख दुख जीवन मरण सब एक क्षणिक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज हमारे पास है वो कल किसी और के पास होगी। इसीलिए हमें हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। वही खुशी और हम जो आज अपनी खुशी को समझ लेते हैं, वही खुशी हमारे दुख का कारण बनती है। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान होता है। कोई ज़्यादा प्रिय या कोई कम प्रिय नहीं होता है। सभी में ईश्वर समान रूप से निवास करते हैं। कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। और जो ईश्वर को दिल से पुकारते हैं, ईश्वर सदैव उनके साथ रहते हैं। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता है, फल की चिंता नहीं करता है, वही व्यक्ति सफल बनता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वही वास्तविक रूप से उस फल का भागीदार है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। मतलब जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा है कि आप अकेले ही खड़े रहें। जिस व्यक्ति के लिए आप अपने मान सम्मान कोई चीज़ का परवाह नहीं करते हैं, उसके साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन वह आपके लिए कुछ आपको महत्व ही ना दे, ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले वही वृक्ष काटा जाता है जो सीधा रहता है। इसीलिए जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अपमान करते हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए ज़्यादा सीधा रहना अच्छा नहीं है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसने लगते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है ना, जिनके पास सारे साधन होते हैं, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेल पाते। और जिनके पास धन का अभाव होता है, जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, वह थोड़ा सा भी बरकत अगर उनको हो जाए तो वो भगवान का धन्यवाद करते हैं। मुँह से माफ़ करने में किसी का वक्त नहीं लगता किसी को, पर दिल से माफ़ करने के लिए सारी उम्र बीत जाती है। मुँह से माफ़ी देना और हृदय से माफ़ी देने में काफ़ी अंतर है। मुँह से माफ़ी तो तत्काल मिल जाता है, परंतु दिल से माफ़ी लेने के लिए सारी उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों की हमेशा परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक प्रकार का कष्ट होता है, अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं। वहीं जो प्रभु के भक्त होते हैं, वो प्रभु की इच्छा मानकर समझकर उसका सामना करते हैं। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का रिश्ता नाता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। वह पूर्व जन्मों का ही फल है, वरना इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल कौन लगाता है।
दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।